हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आपसे का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि एनएचएम की तरफ से आपको जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट आपको बता दूं कि मेरिट के आधार पर आपका क्या होगा, सलेक्शन होगा। यानी कि इस भर्ती का आपका जो सलेक्शन है वो सिलेक्शन होगा मेरिट के आधार पर। इसके अंदर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है वो आपका नहीं होगा। बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आपको जो भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी। ये आपके लिए क्या होने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट और सबसे शानदार सी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा, आपके जो एनएचएम की तरफ से वैकेंसी है वो आपके रिलीज की गई है। नेम ऑफ द जो पोस्ट है वो आपको दी गई है। तो सबसे पहले पोस्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अकाउंटेंट जो आपके ब्लॉक सुपरवाइजर की पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। नर्सिंग स्टाफ आईसीयू नर्सिंग स्टाफ की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। एएनएम ओटी असिस्टेंट ड्रेसर की पोस्ट रहेंगी। कंप्यूटर ऑपरेटर की जो पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इस भर्ती को आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं 31 मार्च, यानी कि 31 मार्च तक आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को बता दूं कि आप 31 मार्च तक इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, एएनएम की पोस्ट को कौन कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, नर्सिंग की पोस्ट को कौन कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, वो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बिल्कुल से यहाँ पर बताने वाला हूँ। डिटेल में आप सभी साथियों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी, कौन सी पोस्ट के अंदर कौन कैंडिडेट यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, अकाउंटेंट ब्लॉक सुपरवाइजर की अगर मैं बात करूं तो बीकॉम एमकॉम वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में आपको नर्सिंग स्टाफ आईसीयू नर्सिंग स्टाफ की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। तो आईसीयू नर्सिंग स्टाफ की पोस्ट के बारे में अगर यहाँ पर मैं डिस्कस करूँ तो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी यानी कि जो जीएनएम वाले कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जिन साथियों ने जीएनएम कर रखा है वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है वो भी अप्लाई करेंगे। जिन्होंने एमएससी नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जीएनएम कैंडिडेट, बीएससी कैंडिडेट, पोस्ट बीएससी कैंडिडेट और एमएससी जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। एक्सपीरियंस की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो भी आपको देना होगा। एएनएम की पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस भर्ती के अंदर आपको एएनएम और ओटी असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके बारे में यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, चर्चा करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, एएनएम की अगर मैं बात करूं तो जो जिन्होंने एएनएम कर रखी है वो एएनएम वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो एएनएम वाले कैंडिडेट अभी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की अगर यहाँ पर मैं बात करूं कि इस भर्ती के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर वाले जो कैंडिडेट है वो कौन कौन अप्लाई करेंगे, तो इसके अंदर देख लीजिएगा, एमबीए और पीजी डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। एज लिमिट के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि इस भर्ती के अंदर आपकी एज लिमिट क्या रहेगी। और सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दूं कि अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको जो एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि जो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपकी 21 ईयर यानी कि 21 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपकी रहेगी। और आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी 35 ईयर रहेगी। यानी कि 21 से 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर बीसी और एबीसी वाले जो कैंडिडेट है, एससी एसटी वालों के लिए 40 ईयर रहेगा। साथ में आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है वो एज का रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके अंदर देख लीजिएगा, ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। एससी और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की मैं बात करूं तो आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपका रहेगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी अपडेट आपकी ये है
कि आपकी जो भर्ती है ये भर्ती होगी आपकी मेरिट के आधार पर, यानी कि इस भर्ती के अंदर आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म का जो आपका फॉर्मेट है वो फॉर्मेट भी आपको दे दिया गया है। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, अपनी पर्सनल डिटेल्स आएंगी, पासपोर्ट साइज की जो फोटो है वो आपको लगानी है, अपना कंप्लीटली एड्रेस देना है, साथ में यहाँ पर 10th 12th और जो भी आपने नर्सिंग के अंदर चाहे डिग्री की हुई है चाहे डिप्लोमा किया हुआ है, तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। साथ में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या फिर अगर आपने कहीं वर्क किया है तो बिल्कुल से आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर लगा दीजिएगा, क्योंकि प्रायोरिटी आपको मिलने वाली है। जिनके पास एक्सपीरियंस है उन साथियों को प्रायोरिटी यहाँ पर जरूर से देखने को मिलेगी। बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आपके लिए रिलीज कर दी गई है, मेरिट के आधार पर छोटी सी प्यारी सी भर्ती एनएचएम की आपकी रहने वाली है। तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल से आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। झारखंड स्टेट की तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, तो आपको यहाँ पर 31 मार्च यानी कि 31 मार्च तक आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार के डाउट है, तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना, आप सभी साथियों को रिप्लाई करूंगा। कोशिश करूंगा कि आपको मैं टाइमली रिप्लाई कर सकूं, टाइमली आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आपको वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नई अपडेट से। जय हिंद, जय भारत।